इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him, listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे। ये संवाद अपने संसदीय क्षेत्र के डॉक्टरों से है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मूल मंत्र देते हुए भावुक हो गए। इस काल में स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी ही हैं, जिसने हर किसी को रुलाया, रुला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जमकर रोए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। पीएम कह रहे हैं, महामारी में हमने कई अपनों को खोया। उन सभी को श्रद्धांजलि। और डॉक्टरों से लेकर काशी की जनता को भी उन्होंने मंत्र दिया। कहा, अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमार वही उपचार। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विरोधियों की ओर से तमाम आलोचनाओं को झेल रहे सीएम योगी पर अब भी भरोसा जताया। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले डोंट बी Tell him, listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं।
किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं। और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहाँ के बच्चों को हुआ है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना। पीएम मोदी कह रहे हैं, सीएम योगी तीसरी लहर में बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। उनके लिए बच्चों की जान अहम है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी संसद में अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में बच्चों में फैले दिमागी बुखार के लिए आवाज उठाते रहे, संसद में फूट फूट कर रोए। हालांकि योगी संसद में एक ही बार रोए हैं, जब उन पर साल 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। तब उन्होंने भावुकता के चरम को पार कर लिया था।